एक छोटे से गांव में पहाड़ों और खेतों के बीच राजू नाम का एक गरीब लेकिन नेकदिल लड़का रहता था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। गांव के लोग उससे प्यार करते थे, लेकिन एक आदमी ऐसा था जो हमेशा उसका मजाक उड़ाता। गांव का लालची सेठ। आर राजू, तू तो हमेशा गरीब ही रहेगा। हा हा हा। गरीबी पाप नहीं होती सेठ जी, मेहनत ही मेरा सबसे बड़ा धन है। एक दिन राजू जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ। उसने देखा, एक छोटा हिरण झाड़ियों में फंसा हुआ है, घायल है, कांप रहा है। अरे बेचारा, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। राजू ने अपनी कमीज का टुकड़ा फाड़कर हिरण के पैर पर पट्टी बांधी, पानी पिलाया और कुछ देर में हिरण खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। अभी आसमान में चमक हुई और एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत प्रकट हुई, माया दादी। बेटा, तूने बहुत नेक काम किया है। आज के ज़माने में ऐसा दिल बहुत कम होता है। इसलिए ये रहा, ये जादुई पैन। ये तेरे अच्छे कर्मों में मदद करेगा। लेकिन याद रख, अगर कभी लालच में पड़ा तो यही पैन तेरा इम्तिहान भी लेगा। जादुई पैन? दादी, ये तो चमक रहा है। तेरा दिल साफ है बेटा, वरदान भी तुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर माया दादी आसमान में गायब हो गई और पैन राजू के हाथ में रह गया। अगले दिन राजू ने पान में थोड़ा सा चावल और पानी डाला, और जब उसने पतीले का ढक्कन खोला तो पान में गरम गरम खिचड़ी भरी थी। अरे वाह, मैं तो बस थोड़ा सा चावल डाला था। ये तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। राजू ने सबसे पहले गांव के भूखे बच्चों को बुलाया और सबको खिलाया, और क्या कमालपन भी भरा रहा। दिन बीतते गए और गांव में खुशहाली छा गई। लेकिन एक आदमी को ये सब अच्छा नहीं लगा, लालची सेठ। ये कैसे हो सकता है? एक गरीब लड़का पूरे गांव को खाना खिला रहा है। जरूर कोई राज है। सेठ ने चुपके से राजू का पीछा किया और जादुई पन का राज जान लिया। लालच ने उसके दिमाग पर पर्दा डाल दिया। अगर ये बार मेरे हाथ लग जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। सेठ ने रात को जब सब सो रहे थे, सेठ राजू के घर में घुसा और पैन चुराकर भाग गया। अब पैन सेठ के महल में था। मुझे सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। शुरुआत में पैन से कुछ सुनहरे सिक्के निकले। सेठ की आंखें चमक उठीं। हा हा ओ, हा ओ, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा। मुझे और दो, और दो। अचानक पैन काला पड़ गया। चारों तरफ धुआं फैल गया। सोने के सिक्के धूल में बदलने लगे और महल में डरावनी आवाजें गूंज उठीं। ओहो, ये क्या हो रहा है? पन ने अपना श्राप दिखाया। सेठ का सारा धन गायब हो गया और वो महल से बाहर गिर पड़ा। सुबह गांव में लोग इकट्ठे हुए। राजू ने पैन वापस ले लिया। तभी आसमान से माया दादी की आवाज गूंजी। इस पैन के दो रास्ते हैं, भलाई का और लालच का। जिसने जो रास्ता चुना, उसका वही अंजाम हुआ। सेठ जी, जादू लालचियों का नहीं होता, वो नेक दिलों का साथी होता है। हाँ राजू, मैंने गलती की। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? हर गलती माफ हो सकती है, अगर दिल से पछतावा हो। अब आप भी अच्छा काम कीजिए। इस तरह एक छोटे से गांव में एक पान ने दो रास्ते दिखाए, एक भलाई का, दूसरा लालच का।
एक रास्ते ने सबका पेट भरा तो दूसरे ने सब कुछ छीन लिया। मोरल जादू कभी लालचियों का नहीं होता। सच्चा जादू नेक दिल में बसता है। भलाई का रास्ता हमेशा सुख लाता है और लालच का रास्ता केवल दुख। Like, share, and subscribe our channel. Stay tuned.